गणेश जी की उत्पत्ति की विस्तृत कथों में बहुत प्राचीन काल की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का निवास था। एक दिन माता पार्वती स्नान करना चाहती थी, लेकिन वे चाहती थी कि कोई उनके स्नान कक्ष में बिना अनुमति प्रवेश न करे। इसलिए उन्होंने अपने शरीर पर लगे बटन, चंदन, हल्दी और सुगंधित औषधियों का मिश्रण को एकत्र किया और उससे एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। फिर उन्होंने अपने योग बल से उस मूर्ति में प्राण फूंके और वह मूर्ति एक जीवित बालक में परिवर्तित हो गई। पार्वती ने उस बालक से कहा, बेटा, मैं स्नान के लिए जा रही हूं। जब तक मैं वापस ना जाऊं, तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे कोई भी हो। बालक ने माता की आज्ञा को गंभीरता से लिया और द्वार पर खड़ा हो गया। उसी समय भगवान शिव अपने गणों के साथ वहां पहुंचे। वे अपनी पत्नी से मिलने आए थे, परंतु जैसे ही उन्होंने कक्ष में प्रवेश करना चाहा, उस बालक ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव आश्चर्यचकित हुए। वे नहीं जानते थे कि यह बालक कौन है और उनके निवास में उनके ही आदेश पर कोई उन्हें रोकने की हिम्मत कैसे कर सकता है। उन्होंने बालक से कहा, मैं शिव हूं, इस गृह का स्वामी, मुझे अंदर जाने दो। बालक ने दृढ़ता से कहा, मुझे आपकी पहचान नहीं है और मेरी मां ने स्पष्ट आदेश दिया है कि जब तक वह स्वयं बाहर न आए, किसी को अंदर नहीं जाने देना है। शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि वे इस बालक को हटा दें, लेकिन बालक ने अकेले ही उन सभी को पराजित कर दिया। उसकी शक्ति, साहस और युद्ध कला देखकर सभी चकित रह गए। गणों की हार देखकर शिव स्वयं युद्ध में उतरे। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। बालक ने भगवान शिव को भी कड़ी टक्कर दी, परंतु अंततः शिव ने क्रोधित होकर अपना त्रिशूल उठाया और बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। बालक वहीं अचेत होकर गिर पड़ा। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं और उन्होंने ये दृश्य देखा, तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हुई। उन्होंने देखा कि उनका पुत्र, जिसे उन्होंने स्वयं रचा था, अब जीवित नहीं रहा। वह रो पड़ी और शिव से बोली, आपने मेरे पुत्र की हत्या की है। यह अक्षम्य अपराध है। अगर मेरे पुत्र को पुनर्जीवित नहीं किया गया, तो मैं इस सृष्टि का नाश कर दूंगी। पार्वती का यह रूप बहुत भयानक था। उनका क्रोध त्रिलोक को कंपा रहा था। सभी देवता डर गए। उन्होंने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वह पार्वती को शांत करें और बालक को पुनर्जीवन दें। भगवान शिव को स्थिति की गंभीरता समझ में आई। उन्होंने पार्वती से क्षमा मांगी और कहा, मैं इस बालक को जीवन दान दूंगा और ऐसा वर दूंगा जो उसे अमर कर देगा। शिव ने अपने गणों से कहा, उत्तर दिशा की ओर जाओ। वहां जो भी पहला जीव मिले, उसका सिर काट कर लाओ, ताकि हम इस बालक के शरीर पर उसे स्थापित कर सकें। गण उत्तर दिशा में गए और वहां उन्हें एक हाथीनी का शावक मिला। वे उसका सिर लेकर लौटे। भगवान शिव ने उस हाथी का सिर बालक के धड़ पर लगाया और फिर अपने मंत्रबल से उसमें प्राण फूंके। बालक जीवित हो उठा। अब वह एक हाथी मुख वाला दिव्य रूप में था। पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान शिव ने उस बालक को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और कहा, आज से यह मेरा पुत्र है, इसका नाम होगा गणेश। पुत्र है, शिव ने कहा, और हाथी मुख वाले बालक को अपने सीने से लगा लिया। पार्वती की आंखें खुशी से छलक उठीं। उनका पुत्र, जो कुछ क्षण पहले मृत पड़ा था, अब एक दिव्य रूप में जीवित उनके सामने खड़ा था। शिव ने आगे कहा, यह अब से गणों का अधिपति होगा। इसका नाम होगा गणेश। सभी शुभ कार्यों की शुरुआत इसकी पूजा से होगी। जो इसकी पूजा नहीं करेगा, उसके कामों में विघ्न आएगा। तभी ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता वहां पहुंचे और उस बालक को प्रणाम किया। उन्होंने भी शिव के इस निर्णय का समर्थन किया। देवताओं ने कहा, हे गणेश, अब तुम सृष्टि में प्रथम पूज्य हो। तुम्हारी पूजा से ही सभी कार्य सिद्ध होंगे। पार्वती ने गणेश को लड्डू खिलाए। तभी एक चूहा उनके पास आया और उनके चरणों में झुक गया। गणेश मुस्कुराए और बोले, तू अब मेरा वाहन बनेगा। यह देखकर सभी चकित रह गए। एक इतना छोटा प्राणी और भगवान गणेश का वाहन। गणेश जी अब विघ्नहर्ता, बुद्धि और शुभता के देवता बन चुके थे। जहां भी उनकी पूजा होती, वहां से संकट दूर हो जाते और सुख समृद्धि आती। इस तरह हाथी मुख वाले गणेश का जन्म हुआ और वे संपूर्ण सृष्टि के प्रथम पूज्य देव बने।